माय यूट्यूब चैनल बंदा दिल्ली का स्वागत आज फिर से मेरे चैनल मतलब आप सबके चैनल पे। तो क्या बोलती हिप हॉप सुनने वाली पब्लिक, आपका दोस्त आपका भाई यानी कि मैं हाजिर हूँ फिर से आप लोगों के सामने एक नई रिएक्शन वीडियो लेकर। तो आज पहली बार सुनने जा रहा हूँ मैं रैप आईडी बाबा पहाड़ी को। रिसेंटली इनका एक ट्रैक आया जिसका टाइटल नेम है कहानी। ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है, बीट पे यहाँ पर कट्टो है और कट्टो अच्छा नाम है यार, कट्टो। डायरेक्टर बाय फिल्म सैंड्रोम एंड शोनिया। तो मेरे को किसी ने बोला कि भाई इस गाने को सुनो और जरूर सुनो और इस पे वीडियो जरूर बनाओ। तो मैं पहली बार रैप आईडी को सुनने जा रहा हूँ। कहानी गाने का नाम है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करके चलते हैं सीधा रिएक्शन वीडियो की तरफ। उससे पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, भरपूर मजा आप लोगों को यहाँ जरूर मिलेगा। तो देखते हैं रैप आईडी बाबा पहाड़ी क्या कमाल हमें दिखाते हैं। चलो फिर डिस्प्ले कर लेते हैं फुल और लेट्स गो। कहानी। वो पिछले 2 दिन से गायब है, पूछ ताज भी नहीं हुई है। कैसी होगी कहाँ होगी कोई बात भी नहीं हुई है। नींद सारी उड़ गई पर बुरे सपने ना दिखे। तब से ऐसी एक रात भी नहीं हुई है। लग रहा जैसे वो खेल रही इन खिलौनों से, इन खिलौनों में से उसकी छाप साफ भी नहीं हुई है। कैसे पहचानेगी वो पहने आदमी नकाब जिनके असली चेहरों से उसकी मुलाकात भी नहीं हुई है। सोच नहीं पा रहा कुछ बोझ लगे हार्ट बीट, एक घड़ी थी छुपाई उसने खोज रहा आज भी क्या हो रहा है। एक पल में कोस रहा खुदा को और अगले ही पल उसी के आगे जोड़ रहा हाथ भी भगवान। मैं परेशान जाने से पहले कह रही थी कि घड़ी में जब बजेगा अलार्म तब ढूंढ लेना। अब वो बज रहा लेकिन मुझको परवाह ना, परवाह सिर्फ तेरी, तू कहाँ मेरी बहना। हेलो, मैं कुछ नहीं जानता। हमने उसे स्कूल भेजा था, स्कूल की जिम्मेवारी थी। अरे हमने इसलिए भेजा था कि वापस ना आए। हो तो बेसिकली अभी तक जो मुझे समझ में आया है कि रैप आईडी पता नहीं अब ये मतलब ये कहानी है, स्टोरी है या रियल है या मतलब ये सिर्फ बनाई गई है यहाँ पर। बट जो भी है रियल है या जो भी है, मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं, मैं अंदर से घबरा रहा हूँ और रियली बता रहा हूँ मैं। और मेरे को आइडिया नहीं है, मैं पहली बार इनके चैनल पे आया हूँ, पहली बार इनका कोई ट्रैक सुन रहा हूँ और पहला ही ट्रैक कुछ ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। और ये उनकी रियल बहन है या जो भी है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये स्टोरी में जो चल रहा है वो इनकी रियल बहन के साथ ऐसे वो मिसिंग हो गई है या हो गई थी या क्या या है, मतलब रियल है ये स्टोरी या फिर ये स्टोरी ऐसे बनाई गई है गाने के लिए। आई होप कि गाने के लिए ये स्टोरी बनाई गई हो, ये रियल स्टोरी इनकी बहन के साथ ना हुई हो। आई होप कि ना हुई हो। बट अमेजिंग यार, मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं, रियली मेरे पास शब्द नहीं है। स्टोरी टेलिंग बहुत ही कमाल की यार भाई। आई होप कि ये रियल ना हो, बस मैं यही बोलूंगा भाई। मैं कुछ नहीं जानता। मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं यार। हमने उसे स्कूल भेजा था, स्कूल की जिम्मेवारी थी। अरे हमने इसलिए भेजा था कि वापस ना आए। मैं कुछ नहीं जानता, उसे ढूंढ के अच्छा, स्कूल से वो शायद किडनैप हो गई है या फिर मतलब उनको मतलब स्कूल से वो गायब है। मतलब कहने का मतलब ये स्कूल से वो गायब है, स्कूल से लौट कर नहीं आई है, पढ़ने गई थी स्कूल से वापस नहीं आई है। उसे ढूंढ के लाओ अभी के अभी। झांका जब खिड़की के बाहर रो रहे सारे रिश्तेदार, अंदर भी बवंडर कभी देखा ना ऐसा व्यवहार। पुलिस में भी दर्ज, लोकल मीडिया का इस्तेमाल, शहर की हर एक दीवार पे भी लगे अब इश्तेहार। फिर भी कोई खबर नहीं, फिर भी कोई असर नहीं। देश में कानून तो है पर कानून का कोई डर नहीं। जुर्म और सजा के जितना लंबा कोई सफर नहीं। अब हर पल असफल, अब हो सबर नहीं। तभी फोन वाइब्रेट लगा, हिल गई हो दुनिया। लिखा था वो मिल गई, लगा मिल गई हो दुनिया। जब पड़ा पूरा गले में गड़ा छुरा, खून से ढका अधूरा, देख लगा छिन गई हो दुनिया। पर कैसे ये सब सच नहीं हो सकता। मैं जीते जी अपनी जान को यूं नहीं खो सकता। लेकिन स्कूल भी वही, ड्रेस मरून भी वही, उसके बस्ते में बना जो कार्टून भी वही। शाम का वक्त था, सुनसान रास्ता, फ्लाई ओवर के नीचे आधा शरीर लटकता। खाई पर हाथ से रोकता, आंसू ये टपकता जाए। पर इसके पीछे जिसका हाथ वो स्कूल बस का ड्राइवर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। का ड्राइवर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी जान ले लूंगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। गला मेरा भारी, सांसें लगी अटकने, घट रही ये सुध बुध, बढ़ने लगी धड़कने। देख नहीं पा रहा क्या सही क्या गलत, चाहूं फिर भी ना हिम्मत बने, सिर भी लगा पटकने। उस दरिंदे को मैं मार दूंगा या जिंदा गाड़ दूंगा, उसी के हाथों से उसी के सीने को फाड़ दूंगा। पहुंचा उसके घर गुस्सा 7वें आसमान में, आंखें भर गई खून से, दिखा वो खूनी सामने। मैं रॉड मारी कस के, न जा सकता वो बच के, गला जकड़ा ऐसे कि फटने लगी नसें। रोक रहा कोई मुझे पीछे से, मैं धक्का मारा तभी गिरा कोई नीचे उस तीसरी मंजिल की छत से। चारों ओर सन्नाटा, सन्नाटे में एक गूंज थी, बज रहा मेरा सामने। मैं रॉड मारी कस के, न जा सकता वो बच के, गला जकड़ा ऐसे कि फटने लगी नसें। रोक रहा कोई मुझे पीछे से, मैं धक्का मारा तभी गिरा कोई नीचे उस तीसरी मंजिल की छत से। चारों ओर सन्नाटा, सन्नाटे में एक गूंज थी, बज रहा मेरा फोन, आवाज लगी सुकून सी। बेटा कहाँ है तू, तेरी बहन वापस आ गई है। मुझे वो बस ड्राइवर नहीं किसी और की करतूत थी, किडनैपिंग का था केस, वो मर्डर की अफवाह झूठ थी। मुड़ा मैं नीचे देखा तो कांप गई रूह थी, एक बच्ची की लाश मेरी आंखों के आगे। ऐसी भयानक तस्वीर मैंने देखी हूँ। में एक गूंज थी, बज रहा मेरा फोन, आवाज लगी सुकून सी। बेटा कहाँ है तू, तेरी बहन वापस आ गई है। मुझे वो बस ड्राइवर नहीं किसी और की करतूत थी, किडनैपिंग का था केस, वो मर्डर की अफवाह झूठ थी। मुड़ा मैं नीचे देखा तो कांप गई रूह थी, एक बच्ची की लाश मेरी आंखों के आगे। ऐसी भयानक तस्वीर मैंने देखी हूबहू थी। फर्क सिर्फ इतना कि पहले मेरी भूल थी और अब मेरी गलती, अनजाने में पर जिसके पीछे मैंने बेकसूर की नन्ही सी जान छीन ली, वो सिर्फ एक फेक न्यूज़ थी। ओ यार भाई, मैंने पहला गाना रैप आईडी का सुना, मैंने पहला गाना रैप आईडी का सुना है, कहानी बहुत अंदर से झिझोड़ के रख दिया। इस गाने ने अंदर तक झिझोड़ के रख दिया। मैं मतलब अपने शब्दों में ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे जो अंदर फील हो रहा है इस टाइम, मैं कांप रहा हूँ अंदर ही अंदर। मेरे को बहुत घबराहट सी होने लगी यार ये ट्रैक सुनकर। रियली बताऊँ तो मतलब उस बंदे को लगा कि बस ड्राइवर ने मतलब मेरी बहन के साथ गलत कराया, उसे किडनैप कर लिया, ये है वो। वो जो बंदा वहां पर आता है वो उसे किसी का मतलब गला दबाने लगता है, मारने लगता है। इतने में पता नहीं क्या होता है, पीछे से वो शायद उसे बच्ची, जो बच्ची थी बेचारी, वो पीछे से बचा रही होती है। वो शायद उसके मतलब जो भी हो गए रिलेशन में, पापा भाई जो भी हो, उसे बचा रही होगी शायद। तो उसने शायद ऐसा पीछे झटका होगा तो वो बच्ची नीचे, ओ भाई वो शायद नीचे मतलब नीचे गिर गई है, वो डेथ हो गई उसकी। और फिर उसकी माँ का कॉल आता है कि मतलब घर पे हमारे मतलब तेरी बहन आ चुकी है, बेटी आ चुकी है घर पे। और वो बस ड्राइवर ने ले गया था, वो किडनैप का केस था और वो झूठी अफवाह किसी ने फैला दी थी, ऐसा कुछ था मतलब मसला।
यार मैं पहली बार इस चैनल पे आया हूँ, मैंने सोचा कि चलो रैप आईडी बाबा को सुन लेते हैं। और मुझे काफ़ी मतलब कुछ लोगों ने बोला, काफ़ी नहीं कुछ लोगों ने बोला कि भाई कहानी गाना आया है उसे सुनो और उस पर हमें रिएक्शन चाहिए। मैंने बोला ठीक है भाई, रैप आईडी को मैं पहली बार सुनने जा रहा हूँ, चलो रैप आईडी को पहली बार सुन भी लेते हैं। लेकिन मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कहानी कुछ इस प्रकार की कहानी निकलेगी कि मैं अंदर तक रो पड़ूंगा। मैं रियली बता रहा हूँ, मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूँ ये चीज देख के सुन के कि भाई क्या बीती होगी बंदे पे। वो सिर्फ एक फेक न्यूज़ थी। बीट बहुत खतरनाक, बीट बहुत अमेजिंग। आर्टिस्ट रैप आईडी प्रोड्यूस्ड बाय कट्टो, भाई प्रोड्यूस्ड बाय कट्टो, मतलब जो भी है ये। तो सबसे पहले हैट्स ऑफ है आपको, लव यू है आपको, बहुत ही प्यारी आपने बीट बनाई है। और मैं इस गाने के बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, मैंने ज़्यादा रोका भी नहीं क्योंकि मुझे कंटिन्यू सुनना था। मैंने इसे बीच में रोक के ज़्यादा बातें करने की कोशिश नहीं करी, बस मैं गाने के अंदर खोया हुआ था। मुझे मतलब मैं अंदर ही अंदर ऐसे खुद परेशान हो रहा था कि ये चीज़ें चल क्या रही हैं। मैंने रोका नहीं, मैंने ज़्यादा इसमें अंदर ज़्यादा मैंने घुसने की इसमें कोशिश नहीं करी क्योंकि मुझे वो चीज़ मतलब वो जो चल रहा था विजुअल में पूरा उसमें था कि यार मतलब क्या हुआ कैसे हुआ क्या चल रहा है। मतलब मैं वैसे शब्दों में यार कैसे बयान करूं यार। मुझे अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही थी, गूज़बम्प आ रहे हैं, मैं अंदर ही अंदर घबराहट मेरे को महसूस होने लगी थी। सॉरी यार, मैं बीच में से एक बार और सुनना चाहता हूँ, सॉरी यार। ओ भाई रैप आईडी मेरा भारी सांसें लगी अटकने, घट रही ये सुध बुध, बढ़ने लगी धड़कने। देख नहीं पा रहा क्या सही क्या गलत, चाहूं फिर भी ना हिम्मत बने, सिर भी लगा पटकने। उस दरिंदे को मैं मार दूंगा या जिंदा गाड़ दूंगा। मुझे ये लगा कि जब ये बच्ची यहाँ पर खड़ी है तो शायद ये इसकी बहन है, लेकिन ये इसे क्यों नहीं मतलब ऐसे देख के एकदम हो जाते गले लगा देते कि मेरा खोया हुआ मुझे मिल गया तो सुकून मिल जाता है दिल को। तो मुझे वही चीज़ लगी थी कि अगर ये इसकी बहन है, बच्ची है, तो ये क्यों मतलब फिर ऊपर जा रहे हैं, इसके पास नहीं गए हैं। तो ये भी एक नोटिस करी मैंने चीज। उसी के हाथों से उसी के सीने को फाड़ दूंगा। पहुंचा उसके घर गुस्सा 7वें आसमान में, आंखें भर गई खून से, दिखा वो खूनी सामने। मैं रॉड मारी कस के, न जा सकता वो बच के, गला जकड़ा ऐसे कि फटने लगी नसें। रोक रहा कोई मुझे पीछे से, मैं धक्का मारा तब रोक रहा मुझे कोई पीछे से और मैंने धक्का मारा हट। मतलब वो जो बच्ची थी छोटी सी, शायद वो आके उसे मतलब शायद क्या वो आके रोक ही रही थी। और मे बी शायद ये उनकी बेटी या बहन मतलब कुछ भी रिलेशन में हो सकती है, वैसा हमें अंदाजा नहीं है, कुछ भी ऐसा रिलेशन हो सकती है। वो बचाने आई होगी कि जब हमारा कोई हमें मारता है तो मतलब कि कोई मारता है तो हमारा जो भी अपना होता है वो बचाने की कोशिश करता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। तो बच्चा भी हमें वो बचाने की उसकी कोशिश कर रहा था कि मतलब छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो उसने पीछे से हट पीछे से, और जब ऐसे हट कर रहा था वो पीछे मतलब वहाँ बाउंड्री तो है नहीं, वो सीधा नीचे। ओ भाई यार मैं वो विजुअल सोच रहा हूँ तो रियली मेरे को एकदम भाई वो विजुअल मेरे माइंड में अगर आ भी जा रहा है ना तो मैं वो चीजें सोच रहा हूँ कि वो भाई यार किसी की बच्ची किसी के साथ ना अभी हो गिरा यार, कोई किसी के नीचे साथ उस ना हो तीसरी ये। मंजिल की छत से। चारों ओर सन्नाटा, सन्नाटे में एक गूंज थी। बज रहा मेरा फोन, आवाज लगी सुकून सी, बेटा कहाँ है तू, तेरी बहन वापस आ गई है। मुझे वो बस ड्राइवर नहीं किसी और की करतूत थी। किडनैपिंग का था केस, वो मर्डर की अफवाह झूठ थी। मुड़ा मैं नीचे देखा तो कांप गई रूह थी। एक बच्ची की लाश मेरी आंखों के आगे, ऐसी भयानक तस्वीर मैंने देखी हूबहू थी। फर्क सिर्फ इतना कि पहले मेरी भूल थी और अब मेरी गलती, अनजाने में पर जिसके पीछे मैंने बेकसूर की नन्ही सी जान छीन ली। वो सिर्फ एक फेक न्यूज़ थी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस गाने के लिए, मैं इस गाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और इस गाने ने मुझे अंदर तक झिझोड़ के रख दिया यार, अंदर तक झिझोड़ के रख दिया। मैं
मैं इस गाने के लिए क्या ही बोलूं यार, सब कुछ तो बयान कर दिया इस गाने ने, और मैं ज्यादा अंदर तक इस गाने के नहीं घुसा हूं। ठीक है यार, मैं इस गाने के लिए अब मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है यार, ओके बाय।